है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2322 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं पत्रस की पहली पत्री, पहला अध्याय, दूसरी आयत। और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं, तुम्हें अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिलती रहे। प्रथम अध्याय के पहली 2 आयतें पत्रस के द्वारा अपने पाठकों का अभिवादन है। निम्न अभिवादन देते हुए पत्रस पद में ये भी बता रहा है कि वह इस पत्री में किसको संबोधित कर रहा है। हमारे कल के मनन में हम ये देखे थे कि वह उन कष्टों से गुजरने वाले मसीह विश्वासियों को परदेशी करके परिचय कराया है। दूसरी पद की ओर जब हम आते हैं तो कुछ और भी महत्वपूर्ण बातों को वो विश्वासियों के बारे में बताते हुए हम देखते हैं। यहाँ उन्होंने विश्वासियों को परमेश्वर अपने भविष्य ज्ञान के अनुसार चुने हुए लोग करके बताया है। Those who are chosen by God according to His foreknowledge। एक ऐसा तथ्य है जो पूर्णतया सैद्धांतिक है। It's something very theological। अपनी महिमा के लिए मनुष्य का चुनाव करने में परमेश्वर के भविष्य ज्ञान के संबंध में हम पुराना एवं नया दोनों नियमों में देखते हैं। दुनिया के सभी जातियों में से इस्राएल को परमेश्वर ने अपने लिए चुना है करके हम व्यवस्था विवरण के 14वां अध्याय की दूसरी आयत, भजन संहिता 105 की 43, 135 की 4 आदि कई आयतों में देखते हैं। यहाँ तक महासंकट काल में अर्थात कलीसिया यहाँ से उठा लिया जाने के बाद उस भयानक दिनों में भी यीशु मसीह को स्वीकार करने वालों के चुनाव के संबंध में परमेश्वर के भविष्य ज्ञान की बातें हम मत्ती 24 की 22 एवं 24 में पढ़ते हैं। यहाँ इस भाग में अर्थात जो हम प्रारंभ में पढ़े हैं, मसीहियों के बारे में पत्रस बता रहा है कि जिन्हें उद्धार के लिए परमेश्वर के द्वारा चुने गए हैं। परमेश्वर के द्वारा अपने लिए लोगों का चुनाव 3 महत्वपूर्ण आध्यात्मिक सच्चाइयों को हमारे सामने प्रस्तुत करता है। पहला, परमेश्वर का सर्वज्ञान। दूसरा, परमेश्वर का अनुग्रह। तीसरा, परमेश्वर के पवित्रता की ओर चुने जाने वालों का अलगाव। हमारे उद्धार के बारे में परमेश्वर का भविष्य ज्ञान अथवा फोरनॉलेज इस बात को प्रमाणित करता है कि उद्धार के लिए उद्धार प्राप्त लोगों का चुनाव के बारे में परमेश्वर पहले से, यहाँ तक जगत की उत्पत्ति के पूर्व ही से वो जानता था, क्योंकि वो सर्वज्ञानी है। रोमी 8 की 29 और 30, इफिसी 1 की 4 आदि आयतों को पढ़िएगा। परमेश्वर के भविष्य ज्ञान के अनुसार उद्धार के लिए हमारा चुनाव इस बात को भी प्रमाणित करता है कि हमें मिला हुआ उद्धार हमारे जन्म के बाद हमारे द्वारा किए गए कोई कर्मों के कारण हमें नहीं मिला, बल्कि यह पूर्णतया परमेश्वर के अनुग्रह के कारण हम प्राप्त किए हैं। इफिसी अध्याय 2 की 8 और 9। तीसरी बात, वचन ये स्पष्ट करता है कि पवित्र परमेश्वर किसी भी समय किसी को भी अपने लिए यदि चुनता हो तो वो इसलिए ऐसे चुनता है कि जिसका चुनाव हुआ है वो भी परमेश्वर के समान पवित्र हो जाए। व्यवस्था विवरण 7 की 6, 14 की 2, इफिसी 1 की 4, पहला पत्रस 2 की 9। उद्धार के लिए हमारा चुनाव के संबंध में परमेश्वर का भविष्य ज्ञान हमें उनकी आराधना करने के लिए प्रेरित करता है और परमेश्वर का अनुग्रह उनका धन्यवाद अर्पण करने के लिए हमें प्रेरित करता है। और वैसे ही उद्धार के लिए परमेश्वर के द्वारा हमारा चुनाव हमें हमारी जिम्मेदारी की याद दिलाता है कि हमें पवित्र परमेश्वर इसलिए चुना है कि हम पवित्रता के जीवन बिताए। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।